meditation. This is meditation. Oh, yes, this is meditation. This is the power of meditation. Hello, infinite beings of the light. मैं हूँ खुश रोज़ द थर्ड अलकमी एंड गाइस एक बार फिर हम लोग यहाँ हैं इन द हार्ट ऑफ मदर अर्थ एंड सराउंडेड बाय द मदर नेचर। एंड गाइस आज मैं बात करने जा रहा हूँ अबाउट हु इज़ गॉड। मोस्ट सर्च्ड टॉपिक, मोस्ट आस्क्ड टॉपिक और बहुत सारे लोगों के मन की आवाज़, ये कन्फ्यूज़न कि आखिर गॉड कौन है या गॉड है या नहीं है। क्योंकि वर्ल्ड में लोग देख रहे हैं बहुत सारे रिलीजन हैं और क्या क्या थ्योरीज़ है, क्या चीज़ें हैं जो ज़्यादा पढ़ लिख लिए हैं यश उसे लगता है गॉड है ही नहीं, हम ही गॉड हैं। उन लोगों को लगता है कि जो लोग गॉड पे बिलीव करते हैं वो एक प्रॉब्लम क्रिएटर हैं और जो गॉड पे बिलीव नहीं करते, जो खुद हैं, खुद अच्छे से चल रहे हैं, वो लोग अच्छे हैं। बहुत सारी बातें हैं भाई यश, बहुत सारे स्पिरिचुअल गुरुज हैं, दे डोंट बिलीव इन गॉड। सही बात है, आप कैसे गॉड पे बिलीव कर लोगे, आप कैसे किसी को गॉड मान लोगे, लेकिन गॉड को समझना कौन गॉड है ये इतना आसान नहीं है और हलवा भी नहीं है। बड़े बड़े साइंटिस्ट के लिए भी, बड़े बड़े स्पिरिचुअल गुरुज के लिए भाई सब जानता है, दुनिया है जानता है प्यार कुछ एनर्जी है, कैसे दुनिया में चलना है। लोग डेटा को देखता है कैसे चलेंगे, तो वैसे ही लोग चलते हैं, वैसे ही करते हैं कि हम ही हैं हम ही हैं। जैसे मैं भी बहुत दिन तक अपने बाप को ही अपना भगवान मानता था भाई, अपने बाप को ही अपना अल्लाह मानता था कि नहीं यही पढ़ाया लिखा, जैसे अभी तक उसी का खाया हूँ। तो गॉड को ऐसे ही भाई हम परिभाषित नहीं कर सकते हैं, ऐसे ही परिभाषित नहीं कर सकते हैं। और देखोगे आप हर कल्चर में, हर रिलीजन में भाई गॉड का एक डेफिनेशन है। जैसे इस्लाम आया, उन्होंने बोला भाई ला इलाहा इल्लल्लाह, अज़ान होती है, आप लोग सुनते होंगे, दुनिया के किसी भी कोने में हो भाई, आप अज़ान को क्या बोलते हैं, इग्नोर नहीं कर सकते हो। कर रहे हो तो ये आपके माइंड की प्रॉब्लम है। तो अज़ान होती है, उसमें फर्स्ट लाइन बोला जाता है अल्लाहु अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है, अरबिक वर्ड है अल्लाह। उसी में दूसरा लाइन आता है ला इलाहा इल्लल्लाह, मतलब देयर इज़ नो गॉड बट अल्लाह। फिर हिंदी सभ्यता में भाई, इसमें भी भाई यस अल्लाह का एक फ्रीक्वेंसी है, वो है ब्रह्मा, ब्रह्मा द क्रिएटर, जिसे मैं बोलता हूँ परमात्मा। अच्छा लगता है ये वर्ड सुनने में। और यूनिवर्स जो इंग्लिश वर्ड है, उसका हिंदी संस्करण है भाई ब्रह्मांड। क्या? ब्रह्मांड। क्लियर है कि ब्रह्मा है पहले, फिर अंड है, मतलब पहले अल्लाह है तब उसकी बनाई हुई कायनात है, पहले गॉड है तब उसका यूनिवर्स है। तो हम उस गॉड तक हमें पहुंचना है कि यस वो गॉड। हम यहाँ इंसान को, किसी को देख के गॉड मान लेंगे भाई, सलमान खान को, सदगुरु को, इलोन मस्क को गॉड मान लेंगे। पागल हो क्या? कितनों आप महान हो जाओ, गॉड मान लेंगे आपको क्या? आप मुझे गॉड मान लोगे क्या? पागल हो? या किसी को भी? तो गॉड भाई एक ऐसी फ्रीक्वेंसी है जिसे हम रियलाइज़ कर सकते हैं। यस, यहाँ तक कि मूसा अलैहिस्सलाम, मोसेस भाई, ज्यूस लोग के प्रॉफिट, वो लोग भी बोलते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह।
मतलब वो लोग बोलते हैं एक ही गॉड है, लेकिन मोहम्मदर रसूल अल्लाह नहीं बोलते, बोलते हैं कि नहीं हम भाई मोहम्मद को ही अपना प्रॉफिट क्यों मानेंगे, मेरे मोसेस थे और वो फिर आएंगे, वो लोग ऐसा बोलते हैं ज्यूस लोग। तो सबका भाई अलग 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 कॉन्सेप्ट है भाई। हिंदी सभ्यता में भी वही ब्रह्मा है, ब्रह्मा विष्णु महेश बोलता है, ब्रह्मा विष्णु महेश का ट्रिनिटी है। और अभी आप देखते होंगे हाल फिलहाल में एगो वीडियो वायरल हुआ है भारत में कोई ये बुद्ध को मानने वाला सब एक मंच में, मैंने सुना था, बहुत ही अच्छा ही लगा, मतलब जो भी था अच्छा बुरा क्या, लेकिन वही मैं देखा कि लोग देखो कितना हिम्मत कर रहे हैं। वो सीधा बोल रहे थे कि भाई शपथ लो कि ब्रह्मा विष्णु महेश को मैं अपना गॉड भगवान नहीं मानूंगा। मैं भी वही बोलूँगा भाई, लेकिन ब्रह्मा विष्णु महेश को गॉड नहीं मानूंगा, लेकिन ब्रह्मा को गॉड मानूंगा। यस, ब्रह्मा जी को, परमात्मा को, अल्लाह को, यस वो गॉड है ब्रह्मांड। लेकिन उस तक पहुंचना आसान नहीं है। जैसे वही विष्णु और आप महेश को, मतलब विष्णु और शिवा को आप गॉड मान लोगे तो क्या हो आप, क्या हो, कुछ नहीं हो आप, क्या हो आप यार, अभी क्या हो आप, क्या आप, वही हो गया आइडल वर्शिपिंग, कि आप मुझे गॉड मान लोगे, आप सदगुरु को गॉड मान लोगे, आप इलोन मस्क को गॉड मान लोगे। यही मतलब हुआ विष्णु और महेश को गॉड मानने का मतलब। सो ये देखो सिंपल कॉन्सेप्ट है, ये मुझे पता है इसलिए मैंने ये शुरुआत नहीं बोल दिया, लेकिन इसे रियलाइज़ करना आसान नहीं है। तो मैंने जो रियलाइज़ किया भाई वो सब थोड़ा अब डिटेल में बताऊंगा। कि मैं बिहार के एक गांव में, एक गांव का आउटर एरिया है, 12 जुलाई 1994 को पैदा हुआ था मुस्लिम घर में। अब्बू मेरे बचपन से ही मैंने देखा वेजिटेरियन थे, और घर में मेरे बहुत ही लोग इस्लाम में तो थे हम लोग, लेकिन एक होता है ना कि मदरसे में पढ़ना, कोई भी भाई बहन कुरान को हिफ्ज़ की, बाकी हम लोग नहीं पढ़ पाए, मतलब अरबी का नॉलेज नहीं था और मस्जिद से भी ज़्यादा लगाव नहीं था। जाया करता था जुमा का नमाज़ पढ़ने, 5 वक्त से मतलब नहीं था। बचपन में मदरसा भी गया, और वही सब हम लोग भाई इधर स्कूल कॉलेज वाले पढ़ाई में चलते हैं, उधर ही में था। तो वही जा रहा था जर्नी में भाई, देखा जहाँ पैदा हुआ बहुत सारे लोग अलग जाति के हैं, हिंदू जाति के हैं, बहुत सारे लोग मूर्ति को पूजते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं मैंने देखा। फिर हिंदू धर्म में बहुत सारे भगवान को पूजा जाता है, बहुत सारे को भगवान माना जाता है। तो वो भी एक कन्फ्यूज़न कि कौन सा भगवान रियल है या है नहीं है, क्या है। तो आई हैड ए क्वेश्चन, लेकिन वही मैं एक अलग बंदा था, मैं एक अलग बच्चा था, और आप भी हो, सब होते हैं, मन में क्वेश्चन करते हैं कि क्या है आखिर, एग्जामिन करते हैं। तो मैं भी वैसा ही था। तो वही मैं भी, अब जैसे मैं मस्जिद जाता था तो वहाँ मैं एक्शनलाइज नहीं करता था कि अल्लाह है यहाँ या वैसा कुछ, क्या है पता ही नहीं था भाई, कौन है नहीं है, कहाँ है, क्या मतलब, क्या पता था, आपको पता था क्या? मंदिर जाते थे, हनुमान मंदिर गए, आप पूजा की, अच्छी बात है, मैं भी जाता था अपनी गर्लफ्रेंड के साथ। आपको मिला आपको मिला आपको मालिक मिले, गॉड का पता चला। तो वही बात है, मैं बाहर ही रहा 10 साल, फिर दिल्ली में फाइनली था। तब तक होता है ना भाई, गेम को समझना, गेम को देख रहा था, वर्ल्ड को देख रहा था कि क्या सब क्रिएटेड है वर्ल्ड में, वाह, स्काई स्क्रैपर्स, फ्लाइट्स, कैसा ये इंसान कैसे बनाया। फिर मैंने इजिप्ट का पिरामिड को देखा नेट में, जैसे आप देखते हो, ये सब कैसे बनी भाई। रोम को देखा, ताजमहल को देखा, बहुत सारे एंशियंट चीज़ों को देखा, बहुत सारे मतलब वर्ल्ड को देखा कि इतना तो जाना। यस, आप भी जानते होंगे, अगर ये नहीं जानते हैं तो यू आर ए किड, यहाँ से भागो कि सब नंगा आया होगा, चश्मा लगा के नहीं आया होगा। अगर
ये नॉलेज आपके अंदर नहीं है तो भाई आप सही में महाप्रोग्राम्ड हो। अगर आपको लगता है कि कोई जिस भी चीज़ों के बारे में सुने हो कोई हवाई चीज़ है यहाँ, गॉड के अलावा कोई वैसी ताकत है, नहीं है। आप अगर वही सोचते हो कि शिवा कोई एक सब कलेक्टिव का एक कोई है, नहीं है, लेकिन शिवा एडम सब के अंदर है, उसके अंदर, मेरे अंदर, उसके अंदर, ये सबको फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइफ मिला हुआ है। तो वही मैं एनालाइज कर रहा था भाई चीज़ों को कि कौन गॉड है, क्या फंसा हुआ ज़िंदगी में। तो अवेकनिंग की शुरुआत हुई 2019 में। तो वही मास्टर मिले थे, वो बोलते थे यूनिवर्स, यस, वो एक यूनिवर्स का चलन भाई चालू हो गया था, क्योंकि लोग वही गॉड लोग अरे स्टोरेज भाई कुछ गड़बड़ हो गया था। वही मतलब लोग देख रहे ना भाई कोई क्या बोल रहा है, कोई जैसे मैं दिल्ली में था, देखा कि कितने सारे लोगों के कितने सारे भगवान है, क्या है, और दिल्ली सिखाई कि देखो सब कैसे मास्क लगा के है, सब देखो जानता है गेम क्या है, कैसे है, नहीं है। तो दिल्ली भाई आंखें खोली। तो मैं भी जो यूनिवर्स था, ये वर्ड मास्टर मिले, यूनिवर्स यूनिवर्स बोल रहे थे, यूनिवर्स हैज़ योर बैक, यूनिवर्स साइन भेजते हैं ऐसे वैसे। तो यूनिवर्स अच्छा लगा, जैसे कि अल्लाह भी फंसा रहा था कि नहीं, अल्लाह जो है सिर्फ मुस्लिम का गॉड है, मुस्लिम लोग का गॉड है। बाकी अभी देखोगे आप भाई जो हिंदू लोग हैं, अल्लाह नाम उसको बोल दोगे कुछ, वो जो मतलब जो अनएजुकेटेड है वो नफ़रत करेगा, इस नाम से नफ़रत करेगा, बोलेगा अल्लाह मादर, वही बोलेगा। ठीक है। तो यही चीज़ें हैं गॉड के डिफरेंस में कि अलग अलग नाम दिया गया है उस फ्रीक्वेंसी को। अल्लाह के 99 नेम्स है। तो मैं भी नहीं अल्लाह की तरफ नहीं था, परमात्मा की तरफ नहीं था, गॉड की तरफ नहीं था, यूनिवर्स की तरफ था कि हाँ चलो यूनिवर्स बोलते हैं भाई, देखे कि यूनिवर्स है, ठीक है, वो माइंडसेट था। तो फिर मैं गांव आया तो चीज़ें को बहुत ही गहराई से समझने लगा भाई, बहुत ही गहराई से। तो बहुत चीज़ें मेरे साथ हुई, एंजल्स गाइड करने लगे। फिर यहाँ आया जो बचपन के दोस्त थे मेरे, कोरोना वायरस के दौरान वो 3 साल से गायब हो गया था भाई, यस 3 साल से गायब हो गया था। और वो जब वापस आया तो उसके मुंह में आवाज़ नहीं था, वो अपने माँ बाप का नाम नहीं ले पाया, उसके माँ बाप उसको पहचाने भी नहीं, धंस गया था, कहानी खत्म, मुँह में आवाज़ नहीं था। तो मैं तो जागा हुआ था, हॉक आया उड़ते हुए, बोला देखो गेम। तो वही रियलाइज़ करवाया गया भाई कि वही गॉड क्या है, कि उस सोल को भी देख रहा था। जो मेरा बचपन का दोस्त था, बकरी चराने आता था, इधर ही मैं आता तो उसके साथ, मैं बकरी नहीं चराता था। तो वहाँ से दिखाया गया कि भाई सबके अंदर गॉड है, सबके अंदर, यस वो कॉन्शियस है सबके अंदर, सब जगह में। लेकिन लड़ाई कहाँ पे आ जाती है कि सब गॉड है क्या? नहीं, लड़ाई खत्म। तो वो शब्दर आया, उसका नाम भी शब्दर था। और वो जब आया था भाई, उससे पहले ऐसे ही मकई का सीज़न था, 5वां 6ठा महीना था, जब मकई पक गया था। एक रात आंधी आई खतरनाक, सारा मकई पूरा बहियाड़ का, पूरे खेत का सो गया, ऐसे सो गया। और फिर सबसे बड़ा एक मेरा भतीजा था आजम नाम का, उसे पैरालाइज्ड बीमारी हो गया था, मतलब बचपन से ही, मेरा बचपन में दोस्त हुआ करता था। तो मैं सोचता था इसकी ज़िंदगी का क्या मकसद है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ हिज लाइफ। गिरता था, टॉर्चर होता था, पूरा शरीर में चोट वोट ये वो, बस खाता था, गांव में किसी का शादी हुई डीजे बजे ऐसे ऐसे नाच करता था, ये और मुझे बोलता था, अंकल लगता था, उसका पैसा देता था भाई, मैं अक्सर बोलता था मेरा असली बाप है, मेरा असली बाप, ऐसे मुझे बोलता था कसम से। तो जाग के मैं आया था, वही देखा कि अरे साला कि अल्लाह अगर सब में है, गॉड सब में है, तो इसमें भी है, आजम को भी वो जान रहा है। तो उस टाइम उतना कॉन्शियस नहीं था, लेकिन वही रियलाइज भाई देखो सबको लाइफ मिला है भाई, मतलब चीज़ें वही मिट्टी के घर में पैदा हुआ था,
सोचता था कौन है भाई हरामी, गाली देता था भाई। यस, गाली देता था, गाली देते ही होंगे आप। मैंने एग्जिस्टेंस में गाली दे रहे हो, खुद को गाली दे रहे हो, वहीं जा रहा है, वहीं पहुंच रहा है, वही सुनता, और कोई नहीं सुनता है, वही सुनने वाला है। तो मैं अपना 40वां वीडियो बनाया था भाई, आकाशिक रिकॉर्ड्स, व्हाट इज़ द आकाशिक रिकॉर्ड्स, कब्रिस्तान में ही जाके बनाया था। तो आकाशिक रिकॉर्ड्स अपलोड कर रहा था, इधर ही आके आजम का डेथ हुआ। मिल गया बस। आजम का मतलब समझ में आ गया। आजम 40वां वीडियो 4 जैसे प्रॉफिट मोहम्मद आए, उन्होंने बोला ये कुरान मुझे मिला है जिब्रील अलैहिस्सलाम ने, फरिश्ता द्वारा, फरिश्ता तरफ से गाइड मिला, अल्लाह का ये वर्ड है इसमें, उसे कुरान मिला। वही आकाशिक रिकॉर्ड्स कि अल्लाह की लिखी किताब है। कैसे? आकाशिक रिकॉर्ड्स ही कुरान है। आप भी रामायण पढ़ोगे, मारोगे, काटोगे, पीटोगे, चीटोगे, तो वहीं पहुंचोगे। 4 पिलर रामायण में, हिंदी सभ्यता के हिसाब से अगर जाओगे तो वहीं पहुंचोगे। तो आजम में भी कोड मिला, आजम का मैनिफेस्टेशन दिखा दिया गया मुझे। मैंने बोला वाह गॉड वाह, अब तो मेरा राइजिंग होगा, चीज़ें होगी। फिर उसके बाद से बहुत चीज़ें हुई भाई। इतना ख़तरनाक कोरोना वायरस आया, पैंडेमिक, रशिया यूक्रेन, फिर टर्की में अर्थक्वेक, यस उस दिन में भी दिखा दिया गया। ये सबको दिखाया जा रहा है, सबको, कलेक्टिव को दिखाया जा रहा है। कलेक्टिव भाई वन गॉड को अब समझ रहे हैं, और जो उससे चीटिंग करेगा वो एजेंट बना हुआ रह जाएगा, मैट्रिक्स का दल्ला बना हुआ रह जाएगा। तो तब भी मेरे लिए यूनिवर्स वाला कॉन्सेप्ट था, लेकिन फिर मैंने सोचा यूनिवर्स, ठीक है, यूनिवर्स मतलब ब्रह्मांड, लेकिन वही हिंदी में हम लोग पढ़े तो क्या आया? ब्रह्मांड, ब्रह्मा पहले भाई, अल्लाह आया नाम, गॉड नाम पहले आया ना भाई, गॉड, फिर यूनिवर्स। कैसे बनाया उसे हमें सीखना है, समझना है, क्या करना है, नहीं करना है, ये हम पे है। तो मेरा भी वो एक कॉन्सेप्ट क्या भाई, यस गॉड में जो मैं बोलने लगा, ऑलमाइटी, परमात्मा, अल्लाह, ये 3 वर्ड, क्योंकि 3 रिलीजन है भाई पावरफुल वर्ल्ड में, हिंदुइज़म, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, तीनों में सिमिलैरिटी है भाई, और तीनों को एक जगह आना ही है। यही आध्यात्मिकता है, एक धरती में सबको आना ही है, सबको एक धरती में आना ही है। तो ये घर है, ये घर लगभग 10 साल से होगा। ये घर मैं कभी नहीं आया था, यहाँ आने से डरता था, बिल्कुल धाड़ के पास है। और यहाँ के एक अंकल ही लगेंगे, उसका नाम है डुब्बा। गांव में सुनता था कि डुब्बा रहता है, डुब्बा। ये बस्ती से देखो बाहर है, बस्ती है ही नहीं, बस्ती उधर मेरा अंदर। ये एक ही घर यहाँ रहता है भाई, लगभग 10 साल से, एक ही फैमिली, बिल्कुल किनारे के पास, मुस्लिम फैमिली ही है। तो उसका नाम था डुब्बा। फिर इधर आया तो मैं बैठा उसके पास बैठा, तो मैंने बोला चाचा आपका नाम डुब्बा क्यों पड़ा? वो बोला कि हम उधर दीरा है भाई, गंगा है दक्षिण में, बोला हम उधर गाय चराया करते थे। तो एक बार गाय चरा रहे थे, तो गाय मेरी जो है किसान सबके खेत में चढ़ गई, तो वो लोग मुझे मार दिया, बहुत ही गंदा मारा, और मार के एक नदी थी उसके किनारे में फेंक दिया। और वो नदी के किनारे में पड़ा हुआ 3 दिन तक, मतलब डूबा हुआ रहा, कोई होश नहीं। चौथे दिन जाके उसके लोग, घर का लोग तलाश किया, देखा कि वो पड़ा हुआ है। तो लोग आश्चर्य किया कि वो 3 दिन तक कैसे जिंदा रहा, बेहोश पड़ा हुआ। वही वो कहानी बताया, तभी बोला वो मेरा नाम तब से डुब्बा पड़ गया। तो वो यहाँ आया, और इसका मैं दिखाता हूँ आपको अंत। अब इधर से जाता हूँ, तो वो गॉड भाई एक ऐसी रोशनी है, मैं जो बोलता हूँ रोशनी ही मालिक है, कि सबका मालिक है भाई, एंजल का, डेविल का, सबका मालिक है, इस कायनात का मालिक है, और वो सब में है। ऑल वॉचिंग, ऑल हियरिंग, ऑल नोइंग, यस ऑल नोइंग। वही आकाशिक रिकॉर्ड्स का मतलब मैं आपको समझाता हूँ। देखो आकाशिक रिकॉर्ड्स का मतलब क्या होता है। मेरे मास्टर भी जो वीडियो बनाए थे वो बोल रहे थे कि भाई आप कुछ दिन तक छुप सकते हो, लेकिन सदा के लिए भाग नहीं सकते हो।
मालिक से, परमात्मा से, अल्लाह से। देखो ये है ना भाई धार, ये पूरब वाला है, पूरब वाला कि पूरब जाओ, पूरब से सूरज उगा। ये डुब्बा वाला जो कहानी सुना है भाई, करोड़ों करोड़ों साल पहले से भाई लिखी गई ये सब चीज़ें। वी आर डेस्टिन्ड, ये कोई नहीं बता सकेगा। हमारी तकदीर लिखी जा चुकी है। ऑल इज माइंड, द यूनिवर्स इज मेंटल। वही स्केप करके दिखाओ ना भाई। एक धरती में नहीं आ पा रहे हो तो इधर उधर क्या स्केप करोगे? तो मैं यहाँ से दिखाता हूँ आज आप लोगों को यस कि ये जो घर है, ये फैमिली है, इसको भी गॉड जानते हैं। देखो यहाँ पे कुतिया है, क्या कुत्ता है? कुत्ता, अरे अड़ा, देख रहे हो? प्रिंसिपल। तो वो गॉड वो है जो सब कुछ जान रहे हैं। आकाशिक रिकॉर्ड्स के बारे में बोल रहा था कि आप वही कुछ दिन तक भाग सकते हो, लेकिन कब तक छिपोगे, कब तक भागोगे भाई? मतलब वही जो लोग होता है ना, भाग रहे हैं, खुद को गॉड मान रहे हैं, बहुत बड़े बड़े स्पिरिचुअल गुरुज बनने की है, अपन ही है यूनिवर्स में, अपन ही है। अरे बेवकूफ। अपन है तो अपन को बनाया कौन? अपन को बनाया कौन? इसको सोचा? लोग बोलते हैं वही बिग बैंग थ्योरी, बिग बैंग थ्योरी कि हम लोग स्टार डस्ट से बने। सही बात है, वही तो मैं बोलता हूँ कि हम सब इंसान ज़मीन के धूल हैं, स्टार डस्ट से ही बने। तो क्या स्टार डस्ट ऐसे ही अपने आप ही मिल गया क्या? अपने आप ही ये फोन बन गया क्या कि इंसान सोचा? उसी तरह भाई ये एग्जिस्टेंस सोच के बनाया मालिक ने। बहुत ही महीनी कला से, वो दर्जी है, असली दर्जी है। तो लोग एजेंट्स बन गए भाई। यहाँ पे भाई मैं नहाने आता था, यस ये है कुंड, यही ये कुंडी, ये कुंड है। इसके नीचे जिस दिन आपको धरती मिल जाएगा, देखो है ना पानी है, ये उस पार है, उस पार है, धार है, और वहाँ पे देखो जो पानी है, वहाँ पे जिस दिन आपको धरती मिल जाएगा उस दिन आपको गॉड मिल जाएगा। यस सो गॉड भाई जो बोला भी गया है, स्टीफन हॉकिंग भी, देयर इज नो गॉड। तो वही ला इलाहा इल्लल्लाह भी आया कि नहीं भाई, कि देयर इज नो गॉड बट अल्लाह, परमात्मा। यस जैसे कि आप हिंदू धर्म में हो, भारत में पैदा हुए हो, कितनों तत्व को पढ़ो, कितनों देवी देवता को एग्जामिन करो, कितनों गॉड्स एंड गॉडेस को एग्जामिन करो भाई, लेकिन परमात्मा तक पहुंचना ही होगा। नहीं तो दलाली करोगे, दलाल बन के रहोगे, आज़ादी नहीं मिलेगा ना भाई। गॉड ही आज़ाद करा सकता है और कोई आपको आज़ाद नहीं करा सकता है, कोई नहीं। तो आप गुलाम किसका बनना पसंद करोगे भाई? यस यूनिवर्स बोल के छोड़ो कि यूनिवर्स के इटर्नल स्टूडेंट्स है, लेकिन वही यूनिवर्स अगर आप बोल रहे हो, ठीक है यूनिवर्स बोल रहे हो, तो ये तो यूनिवर्स में ही है ना भाई। हम लोग प्लेनेट अर्थ भी एक यूनिवर्स का ही पार्ट है ना। यूनिवर्स मतलब ब्रह्मांड, कायनात, लेकिन कायनात गॉड थोड़ी है भाई। यूनिवर्स का एक अनसीन रेल्म है। सो वही मुझे जो दिखाया गया, देखो गॉड भाई कैसा जादूगर है भाई। 3 साल से वीडियोस बना रहा हूँ, मुझे दिखाया गया, एकदम लगा कि अब मुझे फेमस कर देगा, अब ये कर देगा, अब वो कर देगा, अब वो कर देगा। लेकिन उसे यही रियलाइज़ करवाने के लिए आपको, यस आपको कन्फ्यूज़न में नहीं रखने के लिए कि गॉड को समझो। और डेस्टिनी, यही है डेस्टिनी। 7 ट्रीज ऑफ पाम देखो उसी डुब्बा चा के घर के पास ही मिला है। देखो 1 2 3 4 7 6 1 2 3 4 5 6 7 गाड़ी भी गया 3705। यस 37 समंदर में और धरती में 47।
सो अब भाई एज ऑफ नोइंग में हम लोग आ रहे हैं, गॉड को जान रहे हैं। यस, गॉड जो है, गॉड किसे बोला गया? ऐसे परमात्मा, मतलब सुप्रीम सोल को गॉड बोला गया। जैसे अब हिंदी सभ्यता में बोला जाता है कि भाई भगवान हर जगह है, पत्थर में है, ज़मीन में है। मैं भी तो वही बोल रहा हूँ भाई कि भगवान हर जगह है, वो रोशनी, परमात्मा, अल्लाह हर जगह है, लेकिन कोई वो नहीं है। मैं पत्थर में अपना पावर नहीं ढूंढूंगा, मैं इस 7 ट्रीज में अपना पावर नहीं ढूंढूंगा, लेकिन देखो ये 7 ट्रीज ऑफ पाम, ये जो मुझे मिला, यस ये मुझे मिला, मैं ये रियल बताता हूँ आपको, बहुत बार बताया भी हूँ। देखो 7 देख लो, 1 2 3 4 5 6, इधर 7 तार, मतलब इसे भाई हमारे एंसेस्टर्स हिंदी में क्या बोले? तार। यस, और निकोला टेस्ला की फ्री एनर्जी, कि इसी तार में हम बंद है। देखो लोग बोलता है कि लय, तो लय यही है, एनर्जी। गूंगे हो जा, ये है लय। लेकिन देखो लय में एक अलग अलग अपना आया कि नहीं भाई? कोई हिंदी बोला, लेकिन हिंदी में जो परमात्मा बोले तो एक फ्रीक्वेंसी को भाई लेके गया कि नहीं, जिसे अरबी में अल्लाह बोला जाता है। तो वही फ्रीक्वेंसी गॉड है, बाकी कोई गॉड नहीं है। और लोग अब वहाँ पहुँच रहे हैं। यस, उसे पहुँचना ही होगा, उसे पहुँचना ही होगा भाई, उस पर सबमिट करना ही होगा। यस, वही मैं क्यों अपने ज़िंदगी को, अपने चैलेंजेस को, मतलब अपने विल को किसी पे सबमिट नहीं कर रहा था यार, या आप नहीं कर रहे थे? क्योंकि वही हम गॉड को जानेंगे तब ना भाई, हम किसी को कैसे गॉड मान लेंगे भाई? तो मुझे ये देखो दिया गया कि हम अपना सिर्फ देख रहे हैं 0.00001%, और वही यूनिवर्स पे छोड़ दे रहे हैं कि ट्रस्ट द यूनिवर्स। लेकिन आपको ये समझना होगा कि इंडिविजुअल लेवल पे गॉड सबको जानते हैं। यस, जैसे कि एक सन उन्होंने बनाया है, एक चांद उन्होंने बनाया है, एक सन पूरे प्लेनेट को रोशनी दे सकता है। देखो लॉजिक कहाँ है, देखो लॉजिक कहाँ है कि आप भी अपने छत पे जाओ, किधर गया भाई, दिख रहा है क्या? बहुत ही लाइट में देखो, आप भी उसी सन को देखोगे। आप प्लेनेट के किसी भी कोने में रह रहे हो, देखोगे कि नहीं भाई? अभी फुल मून है, 2 दिन पहले ही फुल मून था, सब एक ही मून को देख रहे हैं। तो झगड़ा कहाँ होता है? धरती में, धरती में, कि इंसान वही झगड़ा करता है। वही मैंने बोला ना कि देखो कैसे डील है कि अब हिंदू लोग अल्लाह नहीं बोलेगा, ये इतना ही है। लेकिन वो समझ रहा है कि चलो मैं अल्लाह क्यों बोल, यूनिवर्स बोल के ही छोड़ देता हूँ। लेकिन गॉड बोलते हैं, इस्लाम में भी लोग गॉड बोलते हैं, ऑलमाइटी गॉड बोलते हैं। लेकिन मैं तो परमात्मा बोलूँगा भाई, मेरा इंग्लिश चैनल भी है, लेकिन उसमें भी बोलूँगा, तीनों चीज़ बोलूँगा, ऑलमाइटी गॉड, परमात्मा, अल्लाह सुब्हानो ताला। मैं अपने विल को भाई अपने मालिक पे सबमिट करूँगा। वही मैंने क्वेश्चन किया कि गॉड, यहाँ देखो, यहाँ बहुत सारे देवी देवता है यार गॉड, यहाँ बहुत सारे भगवान है यार हिंदू में गॉड। तो बोला कि समझो, तो उसको भी समझा, तो पता चला हम ह्यूमंस का ही आर्केटाइप है। देखो हम ह्यूमंस को, हमारे एंसेस्टर्स मतलब जो बने, जो भारत के थे, वो खुद को देवी देवता माने, बोले 33 करोड़ देवी देवता है। देखो 33 करोड़, जीसस क्राइस्ट भी उसमें आ गए कि सबसे है ना भाई। और जीसस क्राइस्ट को इस्लाम में भाई प्रॉफिट माना जाता है, तो वही। लेकिन जीसस क्राइस्ट है क्या भाई? सन ऑफ गॉड एंड द ओ सन ऑफ द वर्जिन मदर मेरी। तो वही सन ऑफ गॉड वो कैसे बना और वर्जिन से कैसे पैदा हो गया, वो आप एग्जामिन करोगे। प्रॉफिट मोहम्मद आए, वही क्या बोला गया? द लास्ट पैगंबर। देखो ये अब बहुत सारे लोग बोलेंगे, एक आ जाता ना भाई ईगो वाला बात, कि जैसे मुझे भी लगा था कि द लास्ट। क्यों भाई लास्ट? अभी तो इटर्नल एग्जिस्टेंस है, वो लास्ट क्यों होगा भाई? और भी तो कोई आ सकता है। मेरे मन में भी ये क्वेश्चन था। वही देखो, हम न्यूड होके नहीं खेलेंगे ना भाई, जैसे कि राजा रानी सियाराम, वही है।
देखो पेड़, 7 ट्रीज ऑफ पाम, डेस्टिनी वहीं खड़ा है, कहीं नहीं गया है। लेकिन इसके ये भी मिथोलॉजी में मानता हूँ, लेकिन देखो मिथोलॉजी का रियलिटी कहाँ है भाई। 7 ट्रीज ऑफ पाम, डेस्टिनी, आप देखते ही हो, जेम्स बॉन्ड 007, एमी बंटा का गाना नहीं है भाई, 17 तक पहचान है। क्या बोलते कंपनी है ना भाई, 17 तक पहचान है। तो 17 तक पहचान का मतलब क्या है, 17 जुलाई को, 17/7 को, 12/7 को मैं पैदा हुआ, 17/7 को मेरी भतीजी अदीबा पैदा हुई। कि ये भाई डेस्टिनी का खेल है। वो डेस्टिनी को रियलाइज़ करना बहुत ही हार्ड है। मैं वहाँ पे बोला ना, ये डेस्टिनी का खेल है। लेकिन डेस्टिनी बनी कैसे, ये 7 ट्रीज कैसे बना? सोचो कि मैं पैदा हुआ, क्या पता मेरे पैदा के टाइम से हो या पहले से हो, लेकिन मैं आके यहाँ देखूँगा, मेरा इबादत पूरा होगा, मेरा घर वापसी पूरा होगा। देखो भाई धरती में यो यो। तो फिर वही प्रॉफिट मोहम्मद के मैं बोल रहा था कि उसे लास्ट पैगंबर बोला गया। मुझे भी इलाज हुआ द लास्ट ड्रैगन लॉर्ड। उसे क्या मानोगे भाई, हार्ट, दिल। वो जब आए तो उसने क्या बोला, वर्ड्स ऑफ अल्लाह जो कुरान है उसमें क्या बोला कि मेरी नहीं है ये लिखी हुई, ये अल्लाह की, गॉड की, परमात्मा की लिखी किताब है। परमात्मा का वर्ड है इसमें। लेकिन हम तो देख रहे हैं भाई कोई इंसान ही छापा होगा, कोई इंसान ही छापा होगा। तो वो भी एक समझो मिथोलॉजी है कि आकाशिक रिकॉर्ड्स, आकाशिक रिकॉर्ड्स, कुरान का मतलब आकाशिक रिकॉर्ड्स। इट वॉज रिटन, इट इज रिटन एंड इट विल बी रिटन। और यहाँ फिर एक बुक है गीता, पढ़ोगे, श्री कृष्ण ने लिखा। इसे भी समझो, द वॉचर। देखो हम ही लिख रहे हैं, लेकिन क्या हम क्रिएटर हैं? हम इस धरती को लिखे, हम उस पेड़ को लिखे, हम उस चांद को, उस सूरज को लिखे, उस तारे को लिखे, हम खुद को लिखे। तो हम क्या हुए, सह निर्माण करता। तो वही श्री कृष्ण भी बोलेंगे, उसके चेतना को अगर आप अपने अंदर रियलाइज़ करोगे, वो सबको, इंसान को जो खुदा मानता है खुद को, उसको डिस्ट्रॉय कर देगा। यश, इसलिए मैं बोलता हूँ इन्फिनिट बीइंग्स की। अब आप खुद सोचें, हम सब है इन्फिनिट बीइंग्स और मैनिफेस्टेशन में है। ये मैनिफेस्टेशन मैंने दिखा दिया, और मैनिफेस्टेशन भी गॉड नहीं है। गॉड जो है, जो अनसीन है और जो रियल है, जो हर जगह है, सब में है। फैक्ट बात है, इस कायनात के कण कण में है, सब जगह में है। आप में, हम में, इस जमीन के अंदर में, टर्की में अर्थक्वेक लाने वाले वही, सब जगह है वो। लेकिन जिस जगह में है वो जगह गॉड नहीं है। यस, मेरे अंदर भी है लेकिन मैं गॉड नहीं हूँ। तो वही है गॉड। यस, देयर इज नो गॉड बट अलमाइटी गॉड, परमात्मा अल्लाह। और इसी को चलो अब निकोला टेस्ला के एक पावरफुल कोट से चलते हैं। ये मेरा वीडियो भी है भाई, 369, 369वां वीडियो। वो बोले भी हैं, अगर आप नंबर 369 के मैग्निफिकेंस को जान लेंगे तो आपको यूनिवर्स का चाबी मिल जाएगा। यश, तो वही 3 है बाबा, एडम, शिवा, ज्यूस, जो भी इंसान भाई, फ्रीक्वेंसी ऑफ आदमी कि हम आदमी है, हमें फ्रीक्वेंसी मिला है। और वही 6 आता है, 6 कि देखो इसका भी पावर यहाँ पे द डिवाइन फेमिनिन ख़त्म करती है कि इसी मैनिफेस्टेशन के अंदर ही। इसलिए मैं बोलता हूँ कोई वैसा थर्ड पर्सन है नहीं कहीं पे बैठ के तपस्या कर रहा है, नहीं, वो आप ही हो। एक जो इंसान है उसी में आप देख रहे हो, सब में ये है। सब जानता है कि एक बार ज़िंदगी मिली है, ख़त्म हो जाएंगे। तो वो भी पावर कहाँ, 6 में, कि इसी मैनिफेस्टेशन में हमारे है। हम ही मैनिफेस्टेशन में भाई कोई नरेंद्र मोदी बनाना, इलोन मस्क मैनिफेस्टेशन में बनाना भाई, निकोला टेस्ला मैनिफेस्टेशन में ही थे ना। तो 3, 6 और 9, 7 तक की सीन है। वो देख लो, 7 ट्रीज ऑफ पाम जो देख रहे हो, क्राउन अब भाई आपका पहना हुआ है, तकदीर की टोपी। लेकिन फिर है वही 8 इन्फिनिटी, द वॉचर, प्रिंस एंड प्रिंसेस, कृष्ण एंड राधा, शहजादा एंड शहजादी। देखो भाई कितना सिंपल है। द वॉचर्स, 9th रेल्म जो है भाई, वही है भाई
गॉड का रेल्म, यस, परमात्मा का, अल्लाह का रेल्म। और वही उससे समझोगे तो सही बात है कि उन्होंने हमें अपने रूप में बनाया, लेकिन नाइन्थ रेल्म उसका अनसीन क्या है भाई, इमोर्टल। जैसे हम भी इमोर्टल है, सुप्रीम सोल, परमात्मा, अल्लाह, कि हम उसके अलावा किसी को भाई अपना पावर नहीं दे सकते हैं, किसी पे अपने विल को सबमिट नहीं कर सकते। वो ट्रेन जा रही है ना भाई, वही, या अल्लाह तेरी महिमा अपरंपार, कैसे जा रही है, पैरेलल में, एज एबोव सो इलो, द लॉ ऑफ कॉरस्पॉन्डेंस, जितना ऊंचा उतना गहरा, जैसा अंदर वैसा बाहर। तो अभी के अभी भाई वो हम लोगों को जानते हैं भाई, अभी के अभी वो पूरे एग्जिस्टेंस को जानते हैं भाई, अभी के अभी। लेकिन उस अभी के अभी को रियलाइज़ करना आसान नहीं है। ये ट्रेन जा रही है, चुटकी में भाई वो पलटा सकते हैं, वो उसमें इतना कॉन्शियस है भाई। और हमें वही चींटी से देख रहे हैं, चींटी से हमें देखा जा रहा है भाई। हम इंसान को गॉड मान लेंगे भाई, इंसान का फर्स्ट आर्केटाइप है चींटी। जैसे आप भाई दुनिया देख ले रहे हो कहाँ, घर बैठे ही गए हो क्या, लेकिन चींटी इन द वर्ल्ड भी देख सकता है। देखो, ट्री ऑफ लाइफ के सबसे ऊपरी पत्ते में चढ़ जाएगा, ज़मीन नहीं छोड़ेगा, स्पेस देख लेगा, वापस चले जाएगा। सब गॉड सब में, सबके अंदर है भाई, सबके अंदर है। और लोग अब जाग रहे हैं और अपने ट्रू मालिक को, ट्रू ऑनर को ऑन कर रहे हैं भाई। गॉड को ऑन करो, यस। हिंदू धर्म के हो, आई रिस्पेक्ट यू, आई रिस्पेक्ट योर रिलीजन, लेकिन परमात्मा तक पहुँचो भाई, वही है गॉड। अहंकार को ख़त्म करो, या ढे 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 है हमारा अहंकार, ये है, कुछ नहीं है वो सब अहंकार। एक ही परमात्मा तक पहुँचो, वही आपको सद ज्ञान, सद्बुद्धि दे सकते हैं। परमात्मा तक आप पहुँच गए, आप अल्लाह नाम को कभी गाली नहीं दोगे, आप भी बोल पड़ोगे अल्लाह अकबर, परमात्मा सबसे बड़ा है, ऑलमाइटी गॉड इज बिगर देन ऑल ऑफ अस। और सबका औकात दिखाया गया है। चलो इस बाइक से ही दिखाता हूँ। अरे बाइक भी हटा मत। देखो स्टार है 5 कि बंद इंडिविजुअल लेवल पे स्टार ही क्या है, आप भी स्टार हम भी स्टार, कितना वननेस है। वही देखो 3705 37 भाई, एम बंटा का भी गाना नहीं है कि 37 तेरा क्या मेरा क्या भाई, समंदर में पानी के अंदर किसका क्या, लेकिन मिट्टी में पहचान है, मिट्टी में हम खुश रोज़ हैं। आप कुछ और, कोई और नाम है आपका। और वही देखो 3705, बस 555555 एवरी वर्ड इज वेरी ईयर। कहाँ चाचा घास कर आ रहा है, चल ठीक। ये लोग बता रहा था ना कि अल्लाह अल्लाह की है, ये मेरा दोस्त से भी देखे हम। कहाँ का है, कहीं का होते, दुनिया में कहीं का भी होते। ये लोग बता रहा था नहीं, कन्फ्यूज हुए नहीं, बहुत सारा गुरु दुनिया में आ गया है, समझ रहे हैं, साइंटिस्ट सब आ गया है। वो बोले कि अल्लाह उल्लाह गॉड ये सब नहीं हुए कुछ, जैसे हम ही लोग तेज़ बनना है दुनिया में, यूनिवर्स है, कुछ करना ही, ठीक। लेकिन अब इंसान जान रहा है कि अल्लाह है। वन लव, पीस बी अपॉन यू।